हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि राजस्थान सरकार ने जो 100 दिन का कार्य दिवस है वो घोषित किया है। उसमें राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर ये 100 दिन का जो कार्य योजना है वो बनाई गई है। इसमें नई भर्ती कौन कौन सी आने वाली हैं, कौन सी जो पुरानी भर्ती चल रही है वो पूरी होगी, वो सभी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप लास्ट तक जरूर देखना। भजनलाल सरकार ने 30 से 100 दिन में शिक्षा विभाग में करेगी ये विभिन्न काज। नई भर्तियां की आस में जगी हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनाएगी, यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी बनाई जाएगी। उसके बाद में देखिए, राजस्थान की नई भाजपा सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। माना जा रहा है कि इस कार्य योजना को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले क्रियान्वयन करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। अब जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उस चुनाव को देखते हुए ये योजना तैयार की गई है, ताकि उस चुनाव के अंदर जो आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले पहले ये काम कंप्लीट हो जाए, इसलिए ये 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। उसके बाद में देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों के लिए क्रमशः 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 100 दिन की कार्य योजना बनाई गई है। यानी कुछ काम 30 दिन में होंगे, कुछ 60 दिन में होंगे, कुछ काम 90 दिन में होंगे और लास्ट में 100 दिन में सभी काम हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद में ये कार्य योजना के अनुसार भजनलाल सरकार 90 दिन के भीतर ही प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। इन भर्तियों में देखिए, जो पीछे भर्ती है, पुरानी भर्ती है, वो 90 दिन में पूरी कराई जाएगी। जो भर्ती चल रही है, जिसके एग्ज़ाम बाकी हैं, किसी की जो इंटरव्यू बाकी है, अलग अलग हैं, वो सभी भर्तियों को 90 दिन में, मात्र 90 दिन में कंप्लीट करवाया जाएगा। नियुक्तियां दी जाएगी 90 दिन के अंदर। उसके बाद में देखिए, इन भर्तियों में स्कूल लेक्चर की भर्ती है, सेकेंड ग्रेड शिक्षक की है और पीटीआई प्रयोगशाला सहायक और कंप्यूटर अनुदेशक की भर्तियां हैं। 100 दिन के भीतर 10,000 से ज़्यादा पदों की व्याख्याता डीपीसी कराने की कार्य योजना बनाई गई है। आपको बताया 100 दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा पदों की जो डीपीसी कराने की कार्य योजना है वो राजस्थान सरकार ने बनाई है। तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती है वो कब तक आने वाली है। 6,282 पदों की डीपीसी प्रधानाचार्य पदों के लिए कार्य योजना 100 दिन के भीतर करने का प्लान है वो बनाया गया है। यानी प्रधानाचार्य डीपीसी की जो भर्ती है वो 6,282 पद है, उसमें वो 100 दिन में आने वाली है। उसके बाद में 30 दिनों के भीतर ही स्कूल लेक्चर, वरिष्ठ अध्यापक और अन्य भर्तियों के रिक्त पदों की गणना अभ्यर्थना भेजने जाने की कार्य योजना बनाई गई है। ये इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए है वो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि मात्र 30 दिनों में, अगले जो 30 दिन है उसमें भर्ती आने वाली है पक्का। उसके अंदर ये बताया जाएगा कि कितने पद खाली हैं लेक्चरर के, वरिष्ठ अध्यापक के, और इन जो भर्तियों को है वो कब तक पूरा किया जाएगा। लेकिन आपको अगले 30 दिनों के अंदर, अगले 30 दिनों में आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पदों पर भर्ती आने वाली हैं। आचार संहिता से पहले कंप्लीट होगी या बाद में कंप्लीट होगी, तो ये आपको 30 दिनों में, अगले 30 दिनों में न्यूज़ मिलने वाली है। उसके बाद में देखिए, अधिशेष शिक्षकों का समायोजन कर रिक्त पदों को भरने का काम 100 दिन के भीतर किया जाएगा। यानी अगले 30 दिनों में तो आपको बताया जाएगा कितनी पोस्ट आने वाली है, और उसके बाद में 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कब तक एग्ज़ाम होंगे और कब फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 90 दिन के भीतर 7 लाख से ज़्यादा बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी और 60 दिनों के भीतर टेबलेट वितरण की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और 30 दिनों के भीतर ही पारदर्शी शिक्षक ट्रांसपोर्ट नीति बनाई जाएगी और 60 दिनों के भीतर ही संविदा कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा। 90 दिनों के भीतर ही नेशनल अवार्ड से सम्मानित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का काज किया जाएगा और 90 दिन के भीतर ही पीएम श्री स्कूल है, जो पीएम श्री स्कूल है उसमें रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाएगी। 30 दिन के भीतर ही क्लास 3 से 8 की बालिकाओं के लिए गुड टच बैड टच की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन कराने की योजना बनाई गई है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें बताया गया है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो लेक्चरर की भर्तियां हैं वो कब तक आने वाली हैं।
तो आपको पता चल गया होगा कि अगले 30 दिनों के अंदर, अगले 30 दिनों में आपको ये पता चल जाएगा कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती आने वाली है। उसके बाद में 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर वह भर्ती है वो कंप्लीट कराई जाएगी। और उसके बाद में आपको जो जितने भी पद हैं वो इस कार्य योजना में पता चलने वाले हैं कि कितने पद आने वाले हैं। लेक्चरार के आएंगे, वरिष्ठ अध्यापक के आएंगे और अन्य भर्तियां जो रिक्त पड़ी हैं, जिनमें रिक्त पद खाली हैं, उनमें भर्तियां आने वाली हैं। तो आप अपनी तैयारी है वो जारी रखिए, अगले 30 दिन का इंतज़ार ना करें, ना ही आप 100 दिन का इंतज़ार करें। आप अपनी जो लंबे टाइम से तैयारी कर रही हैं वो तैयारी जारी रखें। वो भर्ती है वो कन्फर्म है कि आने वाली है, नई सरकार आई है तो भर्ती तो आने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। ये हमारी न्यूज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि किस विभाग में भर्ती आने वाली है, कब तक भर्ती आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।